नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। यूपी मीडिया आपके लिए डेली लाता है उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। लगातार बारिश से 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ आ गई है। लखीमपुर में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निघासन में एक शिव मंदिर 10 सेकंड में नदी में समा गया। गांव में लगभग 400 घरों पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। संभल की गुन्नौर तहसील के 42 गांवों में गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ चिरवारी गांव के पास गंगा बांध कट गया, जिससे 20 गांव पानी में घिर गए। सैकड़ों बीघा खेत डूब गए। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 28 जिलों में बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। यूपी के 5118 स्कूलों में बाल वाटिका की शुरुआत आज से। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय पेयरिंग के बाद खाली हुए 5118 स्कूलों में शुक्रवार से बाल वाटिका की विधिवत शुरुआत होगी। झंडारोहण के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभिभावक व अधिकारी इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर कक्षा 1 में प्रवेश लेने से बच्चों को मानसिक रूप से तैयार व मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका अब बच्चों के लिए सीखने और खेलने का रंगीन संसार बनेगी। 3 से 6 साल के बच्चों की स्कूल रेडीनेस को सशक्त बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश भर में 5118 विद्यालयों में यह शुरुआत कर रहा है। इसमें महिला व बाल विकास विभाग के सहयोग से पास के आंगनबाड़ी केंद्रों को इन विद्यालयों में स्थानांतरित किया गया है। एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह को मिला राष्ट्रपति से पुरस्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए और एमए के टॉपर रहे शैलेंद्र कुमार सिंह को इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। मौजूदा समय में वह अमेठी जनपद में एडिशनल एसपी ग्रामीण के पद पर तैनात हैं। बीडीओ और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ वह पुलिस सेवा में आ गए थे। लगातार कई जनपदों में काम किए। प्रयागराज, जौनपुर, बलरामपुर, अयोध्या, जहाँ भी जिम्मेदारी मिली उसे बखूबी निभाया। जब प्रयागराज का महाकुंभ 2025 आया तो जौनपुर में एडिशनल एसपी रहते दिन रात सड़कों पर नजर आए। अब उन्हें जब यह पुरस्कार मिला तो उसका सारा श्रेय गंगा मैया को देते हैं और कहते हैं कि यह अवार्ड महाकुंभ का प्रसाद है। विधायकों के वेतन में हुई 67,000 रुपए की बढ़ोतरी। विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों और मंत्रियों के वेतन और भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद विधायकों को सीधे तौर पर हर माह 67,750 रुपए और मंत्रियों को 77,750 रुपए का फायदा होगा। इसके अलावा कुछ अन्य भत्ते भी रहेंगे। मानसून सत्र के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य एवं मंत्री सुख सुविधा विधि विधेयक 2025 पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। योगी की तारीफ करने पर विधायक पूजा पाल बर्खास्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। पूजा पाल ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी की तारीफ में कहा था, उन्होंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया। पूजा की इस स्पीच के करीब 8 घंटे बाद ही उनको पार्टी से निकालने का आदेश जारी किया गया। मैंने सिर्फ अतीक अहमद का नाम लिया, मैंने तो सिर्फ सीएम योगी को धन्यवाद दिया था, इसमें मैंने कोई अपराध नहीं किया। भाजपा ज्वाइन करने पर कहा, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। प्रदेश में हो सकता है खाद्य संकट। विक्रेताओं ने दी 15 अगस्त के बाद दुकानें बंद करने की चेतावनी। एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन की मंगलवार को लखनऊ के एक होटल में हुई बैठक में 15 अगस्त के बाद किसी भी कंपनी की खाद नहीं खरीदने का फैसला लिया गया। थोक विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि उनका सरकारी मशीनरी और कंपनियां दोनों उत्पीड़न कर रही हैं। बैठक में प्रस्ताव पारित करके कृषि निदेशक को भी भेजा गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश भर से जुटे थोक विक्रेताओं ने विभिन्न समस्याएं रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियों द्वारा यूरिया के साथ जबरन टैगिंग की जा रही है। पॉस मशीनें नहीं चल रही हैं। हम किसानों के हित में हमेशा तत्पर हैं, लेकिन सरकारी तंत्र और कंपनियां शोषण कर रही हैं।
झांसी से दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन आज शुरू होगी। झांसी से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने का जा रहा है, लेकिन ये ट्रेन समय के मामले में मेमू को भी टक्कर दे रही है। झांसी से दिल्ली तक पहुंचने तक स्पेशल ट्रेन 9 घंटे का समय लेगी, वहीं दिल्ली से झांसी तक पहुंचने में इसे 9.35 घंटे लगेंगे। इसमें से भी अकेले 4 घंटे ग्वालियर से झांसी आने में लग जाएंगे। काशी में मदरसे में छात्राओं ने गाया राष्ट्रगान। यूपी में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न का माहौल है। काशी में बाबा विश्वनाथ का तिरंगा श्रृंगार किया गया। इस दौरान गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के चारों ओर तिरंगा झंडा भी रखा गया। यहाँ मदरसों में ध्वजारोहण हुआ और छात्राओं ने राष्ट्रगान गाया। जालौन में एडीएम संजय कुमार ने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया और आजादी के महत्व को बताया। इस दौरान डीएम समेत कई अफसर गीत गुनगुनाते दिखे। सीएम योगी ने विधानसभा पर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। बलिया में स्कूली छात्रों ने तिरंगा हाथ में लेकर स्केटिंग की। कानपुर के मेस्टन रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रात 12 बजे तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के सरकारी भवनों, निजी प्रतिष्ठानों और स्कूल कॉलेजों को सजाया गया है। सड़कों पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान, बर्क ने भरा 1,35,00,000 जुर्माना। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण मामले में 1.35 लाख रुपए का जुर्माना गुरुवार को जमा कर दिया है। इससे पहले इस मामले में उन पर 500 और 1,000 रुपए के जुर्माने भी लग चुके हैं। विनियमित क्षेत्र अधिकारी ने 5 दिसंबर 2024 को बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर नोटिस जारी किया था। एसडीएम कोर्ट ने 250 दिन की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि सांसद ने जो आवास में निर्माण कराया है वह अवैध है। एसडीएम ने विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नव निर्माण किया गया है और इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। कबरा विवाद को फिर भड़काने की साजिश। जन्माष्टमी पर दिया जा सकता अंजाम। 11 अगस्त को मकबरे में हुआ बवाल अभी ठंडा भी नहीं हो सका है कि विवादित स्थल पर जन्माष्टमी पर्व मनाने की साजिश कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरे समुदाय के लोगों ने भी उसी दिन मकबरा पहुंचने का ऐलान किया है। इसे रोकने के लिए डीएम और पुलिस अधीक्षक ने कड़ी चेतावनी जारी की है। शोभा यात्रा से होगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आगाज। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली और लीला स्थली मथुरा में श्री कृष्णोत्सव 2025 शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कन्हैया की जन्म और लीला स्थली में ब्रज संस्कृति की अद्भुत छटा दिखाई देगी। कहीं रास होगा तो कहीं मयूर नृत्य देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को लुभा रहा होगा। जन्माष्टमी को भव्य और दिव्य रूप में मनाए जाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम की शुरुआत जन्म स्थान से कलाकारों की शोभा यात्रा के साथ होगी। झंडा फहराकर सीएम योगी ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण कर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन है। जब उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक एक स्वर और एक भाव से अपने उत्तरदायित्व निभाएगा, तब विकसित भारत का सपना साकार होगा। यह पावन दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की अमूल्य देन है, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा और सैकड़ों वर्षों की गुलामी से हमें मुक्त कराया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद। हाई कोर्ट का अहम फैसला। अब 2 के बजाय एक जमानतदार पर भी मिलेगी रिहाई। अब 2 के बजाय एक जमानतदार से भी रिहाई मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वजह से 2 जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाने पर कई वर्षों से जेल में बंद रहने के कई मामलों का संज्ञान लेकर यह फैसला दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने गोरखपुर की बच्ची देवी की अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट या संबंधित न्यायालय आरोपी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए संतुष्टि पर अब 2 के बजाय केवल एक ही जमानतदार पर जमानत स्वीकृत करें। साथ ही जमानत बॉन्ड राशि आरोपी की वित्तीय क्षमता के अनुसार तय की जाए।
जन्माष्टमी पर बरेली में भारी वाहनों की नो एंट्री। बरेली में जन्माष्टमी पर मंदिरों के रास्तों पर भीड़ की वजह से यातायात पुलिस ने 21 घंटे का डायवर्जन लागू किया है। एसपी यातायात अकमल खान ने आवश्यक सेवा को छोड़कर बाकी भारी वाहनों के लिए नियमावली तय की है। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शनिवार सुबह 7 बजे से रविवार सुबह 4 बजे तक सभी तरह के भारी वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, पेट्रोलियम पदार्थ व सब्जी वाहनों को छोड़कर झुमका तिराहा, रोड नंबर 1 पर साखेड़ा, विलवा, विलयधाम, लालपुर गांव कट, नवदिया ज़ादा, ट्रांसपोर्ट नगर, बुखारा मोड़, रामगंगा तिराहा से नहीं निकल सकेंगे। शुल्क वृद्धि का विरोध जारी। धरना प्रदर्शन के बीच 2 डिप्टी और 2 असिस्टेंट प्रॉक्टर ने दिया इस्तीफा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुल्क वृद्धि के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच 2 डिप्टी प्रॉक्टर और 2 असिस्टेंट प्रॉक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल 8 अगस्त को धरना स्थल पर जुमे की नमाज पढ़ने से रोकने और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बाद विद्यार्थियों ने आंदोलन तेज कर दिया था। 2 अगस्त से शुल्क वृद्धि के विरोध में विद्यार्थियों ने बाब-ए-सैयद पर धरना शुरू किया था। इसके बाद हंगामा बढ़ता गया। 8 अगस्त को जुमे की नमाज पढ़ने से रोकने और पुलिस कार्रवाई से विद्यार्थी आंदोलित हो गए। लगातार वह प्रॉक्टोरियल टीम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने वरुणा किनारे किया तंत्र मंत्र। चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ की पूजा। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को वरुणा नदी के किनारे लाल बहादुर शास्त्री घाट पर तंत्र मंत्र किया। चुनाव आयोग और बीजेपी को सद्बुद्धि के लिए तांत्रिक हवन किया। नींबू काटा और नरमुंड की पूजा की। तांत्रिक पूजा का आयोजन करने वाले सपा नेता जीशान अंसारी ने कहा कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग चल रहा है। दोनों को सद्बुद्धि मिले। चुनाव आयोग पर बीजेपी के भूत का जो साया है उसे भगाने के लिए तांत्रिक पूजा की गई है। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने कई मंत्र का जाप भी किया। इस मौके पर आलोक सौरभ समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि इस आयोजन में सपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। सुबह 10 बजते ही थम गए अलीगढ़ के 35 चौराहे। ध्वजारोहण संग हुआ राष्ट्रगान। माँ तुझे प्रणाम के तहत जश्न-ए-आजादी का ऐतिहासिक महाआयोजन 15 अगस्त को सुबह 10 बजे हुआ। इस मौके पर एक साथ एक समय पर अलीगढ़ शहर के 35 चौराहों पर पहले ध्वजारोहण हुआ और उसके बाद राष्ट्रगान। वहां पर केक भी काटा गया। शहर के 35 चौराहों को सुबह ही रंग बिरंगे गुब्बारों और तिरंगों से सजाया गया। सामाजिक राजनीतिक संगठनों के देश प्रेमी चौराहों पर एकत्र हुए। महिला, पुरुष और बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। 6 महीनों में मिली इतनी बड़ी 50 छिपकली मॉनिटर लिजर्ड यानी गोह। छिपकली जैसी आकृति वाले इस विशाल जीव को देखकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं। कई बार जहरीला मानकर लोग उन्हें मार देते हैं, लेकिन देश में पाई जाने वाली बंगाल मॉनिटर लिजर्ड वास्तव में गैर विषैली सरीसृपों में से एक है। वाइल्ड लाइफ SOS की क्विक रिस्पांस टीम ने पिछले 6 महीने में करीब 50 मॉनिटर लिजर्ड को शहर के अलग अलग क्षेत्रों से रेस्क्यू किया है। जन्माष्टमी पर 190 साल बाद बन रहा दुर्लभ योग। आगरा के बाह में जन्माष्टमी पर शनिवार को 190 साल बाद दुर्लभ योग बन रहा है। ज्योतिषाचार्य शिव शरण पाराशर ने बताया कि जन्माष्टमी तिथि शुक्रवार रात 11:49 से शनिवार रात 9:34 तक है। शुक्रवार को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में, सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में, गुरु मिथुन राशि में और मंगल कन्या राशि में होगा। ऐसे में 190 साल के बाद जन्माष्टमी पर गौरी, बुध, आदित्य, वेशी, अमृत सिद्ध, गज लक्ष्मी और राजराजेश्वर योग बन रहा है। ब्रजेश पाठक बोले, रामपुर को चाकू के लिए किया बदनाम। विधान परिषद में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विजन पर चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक जिला एक उत्पाद की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले रामपुर को रामपुरी चाकू के लिए बदनाम किया गया, लेकिन ओडीओपी की वजह से आज रामपुर का वायलिन दुनिया भर में मशहूर है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने ओडीओपी दिया और उन्हें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले इसी विधानसभा के बाहर गाड़ियों में असलाहों से लैस माफिया बैठे रहते थे। हमने इसी सदन में माफिया आते देखा है, लेकिन आज एक माफिया नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा के बारे में कहा कि MBBS में सीटें 3 गुना और MDMS में 2 गुना बढ़ गई हैं।
कानपुर से वाराणसी जा रही जनरथ खराब हुई। वाराणसी जा रही सवारियों से भरी रोडवेज की ऐसी जनरथ बस महाराजपुर इलाके में सरसौल पुल के आगे खराब हो गई। इंजन हीट होने से बस आगे जा ही नहीं सकी और सवारियों को उतार दिया गया। सवारियों ने दूसरी बस की मांग की तो विभाग के अधिकारियों ने इनकार कर दिया। इस पर आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। इसके बाद अधिकतर लोग ई बस अब दूसरे साधनों से रवाना हो गए। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।